सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि गालिब की वो लाइनें फिर आपके साथ चरितार्थ हो गई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? त्याग किया है, इसके बदले हमको क्या मिलेगा? क्या देखते हैं कि किस प्रकार का आपका त्याग रहा और उस त्याग के बदले में जो आपने मांगा है, कितना आश्वस्त है कि वो मिलने जा रहा है? इसी के लिए कि मैं पाने के उसमें नहीं रहा, जनता सेवा करता रहा, आज भी जनता की सेवा में हूँ। लोग यहाँ देखा होगा आपने कि टिकट ना मिलने पे विरोध शुरू कर देते हैं, अंदर से काट शुरू कर देते हैं, मगर हम लोग समाजवादी। अच्छा, कुछ पाने के चक्कर में नहीं है गालिब, खोया बहुत कुछ ही है हमने। ये लाइनें शायद जब गालिब ने लिखी होंगी तब भी इतनी ज्यादा चर्चा में नहीं आई होंगी। जब समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने इन लाइनों को अपने पोस्टर पर लिखवाया तब ये चर्चा में आई। आज टिकट वितरण हो चुका है, समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, चुनाव की सरगर्मियां खूब ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसे में कल फिर धर्मेंद्र यादव का एक बयान वायरल हुआ। साफ तौर पर इन्होंने भरी मंच से ये पूछ लिया कि हमारे त्याग के बदले हमें क्या मिलेगा। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द कैमरा 199 पर। बहुत बहुत जी। सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि गालिब की वो लाइनें फिर आपके साथ चरितार्थ हो गई हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हमारा जीवन जो भी रहा है वो बहुत संघर्षमय रहा है, बहुत मेहनत की हमने, आज इस मुकाम पे पहुंचाया। भगवान ने आप लोगों के आशीर्वाद से पहुंचा हूँ। मैं खोता ही रहा, लालच कभी नहीं किया कि मैं खो रहा हूँ तो कल हमको ये मिलेगा, कल हम ये सेवा कर रहे हैं जनता की तो हमको इसका फल मिलेगा। ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया। जब भी ऐसा कोई मौका आया तो हमने कहा चलो ठीक है, आज नहीं कल कुछ तो ऊपर वाला देगा। इसीलिए हमने लिखा था कि खोया बहुत कुछ है गालिब, हमने कुछ पाने के लालच में नहीं। शायरियों के काफी शौकीन लगते हैं और कल फिर आपकी एक कुछ बात ऐसी हुई जो फिर सोशल मीडिया पर और इत्तेफाक से नरेश उत्तम पटेल के उस कार्यक्रम में हम भी जब उस न्यूज़ को कवर कर रहे थे, आपका बयान फिर चर्चाओं में आया। भरी मंच पर आपने मांगा, और सही बात अगर कहें तो कुछ मिलना और त्याग दोनों संपूरक शब्द हो जाते हैं। त्याग के बदले आपने जो मांगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा चर्चाओं में है। क्या देखते हैं कि किस प्रकार का आपका त्याग रहा और उस त्याग के बदले में जो आपने मांगा है, कितना आश्वस्त है कि वो मिलने जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, नहीं, हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले आप जो कल आपने त्याग वाली बात कही उसको एक बार फिर से रिपीट करें। मैंने कहा अपनी जनता, हमारा मंच पे संचालन कर रहे प्रीतम वर्मा जी ने हमसे कहा कि आप थोड़ा सा दो शब्द हमारी जनता के लिए बोल दीजिए। तो मैंने कहा, जो वक्ता वहाँ बोल रहे थे, पहले जो वक्ता बोल चुके थे कि धर्मेंद्र यादव ने बहुत बड़ा त्याग किया, धर्मेंद्र यादव ने बहुत बड़ा त्याग किया, तो मुझे लगा कि सही बात है, त्याग भाई किया है हमने। तो हम जनता से यही कहे कि भाई हमने बहुत बड़ा त्याग किया है, ये जनता वक्ता कह रहे हैं, हाँ हमने त्याग किया है, इसके बदले हमको क्या मिलेगा? तो हमने अपनी जनता से यही अपील की कि इसके बदले श्रीमती शीला सिंह को भारी मतों से साइकिल पर मोहर लगा के जिता देना, यही हमारा असली त्याग है और आप लोगों का आशीर्वाद है। सपा में एक भीतर घात की बड़ी खबरें आती थी और तमाम मीडिया में खबरें छाई रहती थी, चाहे आपका मामला हो, चाहे शीला सिंह का मामला हो, चाहे जो भी टिकट के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे। सपा ने इतनी तेजी से इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लिया? ये जो प्रबंधन हुआ, आप भी मान गए खुशी खुशी। हमने इससे पहले भी एक खबर चलाई थी जो संभवतः अवधि में थी, जिसमें हमने एक कहा भी था आपके भाई जो विधायक है उनको लेकर कि वो अपने भाई को टिकट नहीं दिला पाए, लेकिन एक बड़ा संदेश बाराबंकी में दे दिया है। तो सब कुछ इतना संगठित और पार्टी के निर्देश पर, क्या लगता है समाजवादी पार्टी एक बार फिर से पुराने ढर्रे पर वापस आ रही है? मैं आपको बता दूं, मुझे ऊपर से आदेश आया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उन्होंने कहा आपको एक समाज जोड़ के आगे बढ़ना है, आप हमारे साथ मिलके इस काम में जो हो रहा है, जो चुनाव हो रहा है, इसमें आप सहयोग करिए। उन्होंने आश्वासन भी दिया हमको कि हम आगे आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और हमारे बड़े भाई, जिनको मैं बड़ा भाई पिता तुल्य मानता हूँ, उनका भी काफ़ी प्रयास रहा सबको बुलाना, हमको समझाना, हमारे परिवार को समझाना, बहुओं को समझाना, बेटों को समझाना। ये माननीय श्री सुरेश यादव जी की ही बस की बात थी। बाकी जो
समाजवादी आज एक उस पे दिख रही है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो और माननीय सुरेश यादव जी का ये योगदान है बहुत बड़ा कि चारों प्रत्याशी में एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ाकर तीनों प्रत्याशियों को मनाकर उनके सपोर्ट में खड़ा कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जैसे आप टिकट मांग रहे थे, मान के चलिए अब आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस समय आप टिकट मांग रहे थे, अगर आपका चुनाव आमना सामना भाजपा के जो चेयरमैन प्रतिनिधि रहे रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी, या अगर भाजपा कहीं संतोष सिंह पर मुहर लगाती, क्या लगता है ये चुनाव तब कैसा होता अगर आपकी लड़ाई होती तब? देखिए, मैं पिछली बार चुनाव लड़ चुका हूँ, ये आपको भी मालूम है। 13,000 लमसम वोट हमको हमारी जनता ने हमको दिया था। मेरा ये नया वो नहीं है कि आज चुनाव है तो मैं आज निकला। मैं पिछले 5 साल जब से चुनाव हारा था तब से बराबर, चाहे कोविड हुआ हो, राशन बांटना, चाहे मच्छर को डेंगू का मशीन फॉगिंग कराना, कंबल बांटना, चश्मा वितरण करना, तो जनता की सेवा में लगा रहा हमेशा। इसलिए कुछ पाने के चक्कर में गालिब खोया हमने बहुत कुछ, इसी के लिए कि मैं पाने के उसमें नहीं रहा, जनता सेवा करता रहा। आज भी जनता की सेवा में हूँ। लोग यहाँ देखा होगा आपने कि टिकट ना मिलने पे विरोध शुरू कर देते हैं, अंदर से काट शुरू कर देते हैं, मगर हम लोग समाजवादी। अच्छा, नाराजगी तो आती ही होगी जब टिकट कटता है या ऐसा नाराजगी, क्या उस समय की भावना क्या होती है, कुछ इसको व्यक्त करें जरा। देखिए, तकलीफ अकेले हमको नहीं होती है, हमारे जितने कार्यकर्ता जो दिन रात हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के 5 साल मेहनत करते हैं, और हमारा घर परिवार बच्चे सबको बहुत तकलीफ है। एक बड़ी बात आपने यहाँ पर कह दी है। एक महत्वपूर्ण बात है कि तकलीफ इसलिए नहीं होती है कि टिकट कटता है, तकलीफ इसलिए होती है कि आपके साथ जो हजारों सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता कार्य कर रहे होते हैं, उनकी तकलीफ को देखकर इनको तकलीफ होती है। जैसे धर्मेंद्र जी, बड़ी रणनीति की आवश्यकता लग रही है बाराबंकी में इस चुनाव को। जो काकस है, जो यहाँ पे बातें हो रही हैं, बाजार गर्म है, बता रहे हैं कांटे की टक्कर है। इस फाइट को, जो नेक टू नेक फाइट ही देखने को लोग कह रहे हैं, एक आतुर हैं। एक शब्द और निकल कर आ रहा है कि ये चेयरमैनी का चुनाव कम, ये विधायकी का चुनाव बन गया। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े चेहरों के चुनाव में, चुनाव वाकई में बहुत बड़े हाई लेवल का हो गया है, और वास्तव में भाजपा अधिकतर जो भी चुनाव लड़ती है उसको हाई लेवल का ही कर देती है। क्या लगता है, क्या कुछ खास रणनीति तैयार कर रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, सबसे बड़ी नितेश जी खुशी इस बात की है हमें कि सारा समाजवादी परिवार आज एक मंच पे है। ये कभी पिछले न चुनाव में रहा है, न विधानसभा में रहा, न लोकसभा में रहा। इस नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव में आज सारी समाजवादी पार्टी, माननीय विधायक जी ने जिस तरह भी किया हो हमें नहीं मालूम है, मगर एक छत के नीचे खड़ी करना बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो गुटबाजी थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी है माननीय विधायक जी ने, और मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं जान रहा हूँ कि ये चुनाव हम बहुत भारी अंतर से जीतेंगे, काफ़ी वोटों का अंतर होगा इस बार, क्योंकि सारी आवाम इस सरकार इस नगर पालिका चेयरमैन को बुरी तरह से बदलना चाहती है। हम नहीं, ये हमारी जनता, हमारी आवाम कह रही है। ये एक सवाल अंतिम आपसे और भी ले लेते हैं, ये व्यक्तिगत सवाल भी है, थोड़ा सा पत्रकारिता का तो है ही है। आपने कहा कि आपने त्याग किया, जनता का समर्थन मिल रहा। हम फिर वही सवाल एक बार दोहरा रहे हैं, आखिर कब तक? धर्मेंद्र जी, हर परिवार की, हर जो आपके कार्यकर्ता हैं, अगर उन्हें दुख होता है आपके त्याग का, उनके मन में एक चीज़ ये भी होती है कि हम जिसके लिए दौड़ रहे हैं, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक बड़े ओहदे पर पहुँचे। तो राजनीतिक अभिलाषाएं होती हैं लोगों की, उनका दम घोटना पड़ रहा है आपको। क्या लगता है, क्या कुछ बड़ा करने को, कुछ और करने को, विधानसभा में बैठ के तमाम जनता के मुद्दों को उठाने का राजनीति में क्या कुछ खास इसके लिए आप प्रयास करेंगे, या अखिलेश जी से क्या बात करेंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको, मैंने बताया आपको कि इस बार भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको सरकार बनने पे उचित वो किया जाएगा, सम्मान मिलेगा आपको। और एक चीज़ मैं बता दूं कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा
मैं इस पे विश्वास करता हूँ कि समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ ना इंसान को मिला है ना मिल सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए ईमानदारी से। संस्कार जो है, संस्कार नहीं अपने होने चाहिए, ईमानदारी अपनी नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ ऊपर वाला भी है, लोग भी हैं, आज नहीं कल मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ हमको देगा ऊपर वाला। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप धर्मेंद्र यादव हैं, हमने भी ये प्रयास किया कि जिन लोगों को टिकट मिल जाता है उनका इंटरव्यू तो सब कोई देखता है, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जिन टिकट की रेस में थे और वो बाहर हो गए। आप उनमें से एक थे, लेकिन आज चेहरे की खुशी कुछ और बता रही है। संभवतः ये भविष्य के परिणाम को लेकर चिंतित नहीं है, बल्कि आज ही से उत्साहित हैं, और इनका यह उत्साह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह जोड़ेगा ये तो खैर समय ही बताएगा। हाल फिलहाल धर्मेंद्र जी की कल की बात जो थी वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बाराबंकी से कैमरा 1 999 के लिए नीतीश मिश्रा।